Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and e-taught tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Welcome to online classes and ETA tricks. Today we are going to discuss about vector product. Dear students, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो था स्केलर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी। हमने कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और रिजल्ट में हमें एक स्केलर मिल जाता है। इस किस्म की मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को हम कहते थे स्केलर प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाए और रिजल्ट में भी हमें एक वेक्टर मिल जाए तो इस किस्म के प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सो वी कैन डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट एज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स to result a vector is called vector product. And dear students, जिस तरह हमने कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, डॉट से हम रिप्रेजेंट करते थे। इस तरह सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक हमारे पास है ए वेक्टर, दूसरा हमारे पास है बी वेक्टर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमें एक सी वेक्टर मिल जाता है। तो इस किस्म के प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वहां पे हम स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते थे बाय डॉट, यहाँ पे हम वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्रॉस। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा रिजल्ट में हमें वेक्टर मिलेगा, जब भी डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा रिजल्ट में हमें स्केलर मिलेगा। यहाँ पे ए बी एक वेक्टर है, बी बी एक वेक्टर है और रिजल्ट में जो हमें सी मिल रहा है वो भी एक वेक्टर है। इसलिए ए और बी के दरमियान मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है। तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट भी है, जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम हमारे पास था डॉट प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है ए बी वेक्टर है, बी बी वेक्टर है, इसका अगर हम रिजल्ट निकाले तो ये बराबर हो जाता है ए बी साइन ऑफ थीटा। वहां पे डॉट को खत्म करने के लिए हम cos थीटा लगाते थे, यहाँ पे क्रॉस को खत्म करने के लिए हम साइन थीटा लगा देते हैं। और यहाँ पे ये रिजल्ट जो आ रहा है ये एक वेक्टर आ रहा है, इसलिए इसके साथ में यहाँ पे वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर लगा देता हूँ जो हमें शो कर रहा है कि ये रिजल्ट जो है ये एक वेक्टर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस रिजल्ट से जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल। सपोज यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक हमारे पास है ए जो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर हमारे पास है बी जो इस डायरेक्शन में है और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। राइट हैंड रूल के मुताबिक हम रिजल्ट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। सपोज यहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, और इससे रिजल्ट आ रहा है सी वेक्टर। तो उस सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड रूल हमें ये कह रहा है कि फिंगर्स ऑफ द हैंड जो है, राइट हैंड के जो फिंगर्स है पहले वेक्टर के डायरेक्शन में कर लें। यहाँ पे हमारे पास पहला वेक्टर ये है ए जो मैंने इस डायरेक्शन में किए हुए है, और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि curl the finger in the direction of second vector, or we can say curl the finger from first vector toward the second vector। A से B की तरफ फिंगर्स को ले जाए तो तब जो है ये हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा। यहाँ पे A क्रॉस B से जो रिजल्ट आ रहा है C, तो तब ऊपर की तरफ है, C का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहाँ पे कर लूं B क्रॉस A तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
बी हमारे पास इस केस में फर्स्ट वेक्टर हो गया, जबकि ए जो है वो सेकंड वेक्टर हो गया। इसलिए मैं बी से ए की तरफ आऊंगा, जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो मैं कह सकता हूं कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डाउनवर्ड। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूं और इसके साथ प्लस लगा देता हूं, जो हमें शो कर रहा है माइनस साइन कि इसका डायरेक्शन इससे अपोजिट है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट ए क्रॉस बी will be equal to b cross a in magnitude but not in direction, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन जो है वो अपोजिट आ रहा है। सो वहां पे हम कहते थे कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, बट हियर वी कांट से a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे a क्रॉस b से जो आ रहा है वो c आ रहा है, जबकि b क्रॉस a से जो आ रहा है वो माइनस c आ रहा है। सो we can say that a cross b is not equal to b cross a। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे एंटी कम्यूटेटिव। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर न हो या प्रोडक्ट बराबर न हो तो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव था, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये एंटी कम्यूटेटिव है। डियर स्टूडेंट्स, वहां पे हमने एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो थी पैरेललिज्म। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एंटी पैरेललिज्म। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ऑर्थोगोनैलिटी। डियर स्टूडेंट, पैरेललिज्म का मतलब क्या है कि अगर दोनों वेक्टर हमारे पास पैरेलल हो या सेम डायरेक्शन में हो तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? तो ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन हमारे पास सेम है, तो क्या जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर, सॉरी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है तो साइन ऑफ जीरो आ जाएगा। साइन ऑफ जीरो जीरो के बराबर है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से if both the vectors are parallel to each other then their resultant will be equal to zero। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो एंटी पैरेललिज्म है। एंटी पैरेललिज्म का मतलब क्या है? एंटी पैरेललिज्म का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दोनों वेक्टर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एंगल हमारे पास 180 डिग्री है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री आ जाएगा। साइन ऑफ 180 इज इक्वल टू जीरो, सो हियर द रिजल्ट विल बी जीरो। So the third property is also saying that if two vectors are antiparallel or in opposite direction then their resultant will be equal to zero। चौथी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी को हम नॉर्मलिटी भी कहते हैं और परपेंडिकुलरिटी भी कहते हैं। परपेंडिकुलर मींस अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि 90 डिग्री पे हो, दोनों के दरमियान जो 90 डिग्री है। सपोज ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, तो इस केस में रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? तो ए क्रॉस बी is equal to AB sin of 90। sin of 90 is equal to 1। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A B और यूनिट वेक्टर n, जो हमें शो कर रहा है कि रिजल्ट जो आ रहा है वो वेक्टर है। डियर स्टूडेंट, छठा और सातवां प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए स्केलर वेक्टर के लिए भी और यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट के लिए भी। स्केलर प्रोडक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो वेक्टर्स आ जाए वो यूनिट वेक्टर्स हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 6 नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास है यूनिट वेक्टर्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट के केस में हमने लिया था कि हमारे पास
यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो एक एलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है जिसे हम आई कहते हैं, दूसरा हमारे पास एलॉन्ग वाई एक्सिस होता है जिसे हम जे कहते हैं, और तीसरा हमारे पास एलॉन्ग जेड एक्सिस होता है जिसे हम के यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गया। स्टूडेंट्स अगर हम देखें आई क्रॉस आई करें तो हमारे पास क्या आएगा, आई क्रॉस आई, दोनों जो वेक्टर्स है वो सेम डायरेक्शन में है। तो हमने पढ़ा है कि अगर वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और कॉस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो साइन ऑफ 180, या यहाँ पे अगर पैरेलल है तो साइन ऑफ 10, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो इससे हमारे पास जीरो आता है। इसी तरह आई क्रॉस ए हमारे पास जीरो आ गया, जे क्रॉस जे भी जीरो आ जाएगा, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो, के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास वो वेक्टर्स थे जब यूनिट वेक्टर सेम हो, फॉर एग्जांपल आई एंड आई, जे एंड जे एंड के एंड के। अब अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर सेम नहीं हो, फॉर एग्जांपल आई वेक्टर मल्टीप्लाई बाय के वेक्टर, यस पहले आई मल्टीप्लाई बाय जे कर ले, आई मल्टीप्लाई बाय जे वेक्टर, जे मल्टीप्लाई बाय के वेक्टर एंड के मल्टीप्लाई बाय आई वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आई मल्टीप्लाई बाय जे, हमने कहा था कि हमारे पास जो वेक्टर आएगा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा और हम उसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। आई क्रॉस जे, तो हम आई से जाएंगे जे की तरफ और के जो है ये तम जो है ये हमें डायरेक्शन देगा। तो आई और जे जो है ये एक्स एक्सिस के लाएंगे, ये वाई एक्सिस के लाएंगे, जो परपेंडिकुलर तीसरा होगा वो जेड एक्सिस के एलॉन्ग होगा और ऊपर के डायरेक्शन की तरफ होगा तो पॉजिटिव आएगा। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। इस तरह जे क्रॉस के, हम यहाँ से जे से के की तरफ आएंगे तो ये वाई एक्सिस के एलॉन्ग है, ये जेड एक्सिस के एलॉन्ग है, तीसरा जो वेक्टर यूनिट आएगा हमारे पास वो एक्स एक्सिस के एलॉन्ग आएगा और वो भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो J क्रॉस K इज इक्वल टू I है। इसी तरह K क्रॉस I भी हम K से I की तरफ आएंगे इसी तरह, तो हमारे पास तम जो है वो परपेंडिकुलर दोनों के होगा, तो परपेंडिकुलर X और Z के जो परपेंडिकुलर होता है वो J होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा J। अब डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव है। मतलब क्या है कि a क्रॉस b बराबर होता है माइनस b क्रॉस a। तो यहाँ पे i क्रॉस j जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो j क्रॉस i हमारे पास क्या आएगा, वो माइनस के आएगा। इसी तरह k क्रॉस j क्या आएगा, वो माइनस i आएगा। इसी तरह i क्रॉस के वेक्टर जो है वो माइनस जे वेक्टर आएगा। डियर स्टूडेंट्स आपको ये किस तरह करना है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो पॉजिटिव होंगे। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। यूनिट वेक्टर आप ऊपर कैप लगा लें ताकि पता चले कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाए, जे से आई की तरफ गए, जे से आई की तरफ गए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास आएगा माइनस के यूनिट वेक्टर। इसी तरह आई क्रॉस के में हमारे पास आएगा माइनस जे यूनिट वेक्टर, और के क्रॉस जे से आएगा माइनस आई यूनिट वेक्टर। तो आपने ये याद रखना है कि अगर हम क्लॉकवाइज जाए तो वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाए तो वैल्यूज जो है वो हमारे पास
पॉजिटिव आएंगे। आई क्रॉस जे को मल्टीप्लाई कर या के आएगा या माइनस के आएगा। दोनों केसेस में अगर आप देखें तो आई और जे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हमारे पास के आंसर आ रहा है। अब आपने देखना है कि क्या हम आई से जे की तरफ जा रहे हैं या जे से आई की तरफ आ रहे हैं। अगर आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज से हमारे पास के पॉजिटिव आएगा। अगर जे से आई की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज से तो रिजल्ट जो है वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसी तरह बाकी सबके लिए भी यही रूल है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो ये कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हो और दोनों जो हो वो यूनिट वेक्टर्स या कंपोनेंट्स फॉर्म में हो। सपोज ए वेक्टर हमें दिया है a इज इक्वल टू 1 सॉरी ए एक्स की इनांग एक कंपोनेंट है इसका, y के इनांग एक कंपोनेंट है इसका और z की इनांग इसका एक कंपोनेंट है। इसी तरह b वेक्टर हमें दिया है जिसकी भी तीन कंपोनेंट्स है बी एक्स कॉमा बी वाई कॉमा बी जेड। इस वेक्टर को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू a x is along x axis, so here we will put a unit vector I which is along x axis, plus a y is along y axis, so here we will put a unit vector j which is along y axis, and so on a z along z axis, so here we will put a unit vector k which is along z axis। b के लिए भी यही करें, b वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। अब डिस्टेंस हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमारे पास क्या आएगा। पहले हम क्या करेंगे, इस ए एक्स को उठाएंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स और आई आ जाएगा आई क्रॉस आई। इसी तरह ए एक्स को बी वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस ए एक्स बी वाई, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आई वेक्टर एंड जे वेक्टर, आई क्रॉस जे वेक्टर, प्लस ए एक्स को बी जेड के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स बी जेड और यूनिट वेक्टर आई और क्या आ जाएगा आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, प्लस अब ए वाई को उठा ले और सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर पे कैप लगाया करें अगर मैं भूल जाऊँ तो। अब ए जेड को बी के पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हमारे पास अगर सेम वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उससे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे ये टर्म जो है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि आई क्रॉस आई है। यहाँ पे जे क्रॉस जे ये टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ पे के क्रॉस के ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स डी वाई और यहाँ पे आई क्रॉस जे, अगर आप देखें आई क्रॉस जे तो हमारे पास आ रहा है के वेक्टर, यूनिट वेक्टर के। इसी तरह ए एक्स डी जेड प्लस ए एक्स बी जेड और यहाँ पे आई क्रॉस के जो आ रहा है क्लॉकवाइज जा रही है तो माइनस जे आ रहा है, माइनस जे माइनस यहाँ पे पुट कर ले और यूनिट वेक्टर जे लगा ले। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई ये भी क्लॉकवाइज हम जा रही है तो हमारे पास आ रहा है माइनस के, यहाँ पे भी माइनस के
पुट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास हमने ए वाई बी एक्स कर लिया, ये 0 हो गया है, ए वाई बी जेड प्लस ए वाई बी जेड। यहाँ पे जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के हमारे पास कहा है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आई आ रहा है। ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई हमारे पास किस चीज के बराबर है, के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है जे वेक्टर। अब लास्ट में जो एक बचा हुआ है ये लास्ट में बच गया है जेड प्लस बी, सॉरी ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कहाँ पे, के ये है और जे ये है, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा आई, लेकिन माइनस है तो माइनस यहाँ पे पुट कर दे। अब डियर स्टूडेंट इस तरह करिए कि जो आई वाला है इससे आई का मान ये है, क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई वेक्टर। ये हो गया। अब जो जे है यहाँ पे जे वाला एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, मैंने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ जाएगा एक्स बी जेड, यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, एक प्लस हो गया, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए जेड बी एक्स और इसके साथ यूनिट वेक्टर जे जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, प्लस जे भी हो गया। अब बचता है के हमारे पास ये है ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स एन टू यूनिट वेक्टर के। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। अगर आप देखें तो इसको मैं जो है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ जिसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सके, तो हमारे पास ये आ जाएगा। वो क्या है कि हमारे पास आपने ए क्रॉस बी के लिए ये आसान मेथड यूज करना है, इतने लंबे मेथड पे हम नहीं जाते। यहाँ पे आपने आई लिखना है, यूनिट वेक्टर्स लिखने हैं जो आई जे के हैं। यहाँ पे जो पहला वेक्टर है ए, वो क्या है, ए एक्स बी एक्स, उसके कंपोनेंट लिखने हैं, और सॉरी ए एक्स ए वाई ए जेड, और फिर बी वेक्टर की कंपोनेंट लिखने हैं जो बी एक्स बी वाई और बी जेड है, और इसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। आप देख ले आई अपनी जगह, एक्सपेंड करी पहले रो पर, तो ये आई अपनी जगह ए वाई मल्टीप्लाई बाई बी जेड, ए वाई मल्टीप्लाई बाई बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बाई बी वाई, माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बाई बी वाई, और आई आएगा। अब यहाँ पे जे वाली रो और कॉलम को अलग कर लें, तो माइनस जे फर्स्ट वेक्टर के साथ, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट के साथ अगर हम ऑड रो पे जो है एक्सपेंशन करें तो प्लस के पहले के साथ प्लस आता है, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ भी प्लस आता है, इसी तरह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। यहाँ पे माइनस आएगा माइनस जे और ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी जेड, ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बाई बी एक्स, माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बाई बी एक्स, और तीसरा भी इसी तरह आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम बाय डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये था हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल।